हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बिभा चौधरी द बीम ऑफ लाइट दैट लिट द पाथ फॉर वुमेन इन इंडियन साइंस। जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये किसी की बायोग्राफी जो है, मतलब किसी के बारे में हमें बताया जा रहा है यहाँ पे, और जो कि एक लेडी है बिभा चौधरी। और उसके बाद आप देखेंगे द बीम ऑफ लाइट, मतलब ऐसी एक लाइट की मतलब एक प्रकाश की किरण या एक रोशनी दैट लिट द पाथ फॉर वुमेन, जिसने क्या किया, औरतों के लिए इंडियन साइंस में रास्ते जो है मतलब उनको प्रकाशित कर दिया, मतलब वहां पे उजाला कर दिया। टाइटल से कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग रहा होगा कि इंडियन साइंस में आज जो विमेन का प्लेस है, मतलब आज जो औरतों को जगह मिली हुई है, जिस तरह से वो मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, लीड कर रही हैं, तो वो कैसे उसकी शुरुआत हुई और कहीं ना कहीं उसमें बिभा चौधरी का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो हमें इस चैप्टर में जो है बताया गया है। और ये आपका जो बुक का लास्ट चैप्टर है, तो मतलब इसके बाद हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगी, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक ग्रामर की जो है प्रैक्टिस वो हम जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज। पहले हमारे पास कुछ है प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं बिफोर वी रीड, जो हमें रीडिंग से पहले करनी है। फर्स्ट है वर्क इन पेयर्स। व्हाट क्वालिटीज डू यू एसोसिएट विद द साइंटिस्ट, मतलब आपको यहाँ पर कुछ क्वालिटीज बतानी है जो कि एक साइंटिस्ट में होती हैं या होनी चाहिए। ठीक है, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर। सो कंप्लीट द वेब वर्ड वेब, ये हमें कंप्लीट करना है। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट जो है क्वालिटीज लिख सकते हो, जैसे एक साइंटिस्ट अगर बनना है तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा क्या है, एक आप ये लगा सकते हो डिटरमाइंड होना चाहिए, या फिर लॉजिकल होना चाहिए, है ना, या फिर एनालिटिकल होना चाहिए। मतलब आप बहुत सारी जो क्वालिटीज हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, मतलब जो फैक्ट्स को ऑब्जर्व ऑब्जर्व करता हो। इसके अलावा है आप लिख सकते हो क्रिएटिव होना चाहिए, नई नई चीजों के बारे में सोचने वाला पर्सन होना चाहिए। तो यहाँ आप कुछ अपनी मर्जी से भी कुछ क्वालिटीज जो है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है सम पिक्चर्स ऑफ वुमेन साइंटिस्ट आर गिवन बिलो। यहाँ पर ये 6 पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं जो कि वुमेन साइंटिस्ट की है। व्हाट डू यू नो अबाउट देयर वर्क, इनके काम के बारे में आपको बताना है। तो जैसे ज्यादा स्पेसिफिकली तो नहीं, मैं आपको अगर बताऊं तो ये आप पहचान सकते हो कल्पना चावला, जो कि फर्स्ट इंडियन विमेन थी जो स्पेस में गई थी। उसके बाद ये सुनीता विलियम्स हैं, अभी रिसेंटली इनके बारे में आपने सुना होगा। इसके अलावा जो है अगर आप मैं आपको बताऊं तो ये जो है, इनका नाम है रितु करीडा। ये जो है रॉकेट विमेन, मतलब के नाम रॉकेट विमेन के नाम से जानी जाती है। मिसाइल के प्रोजेक्ट में इन्होंने काम किया था। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी, ये हैं इंदिरा हिंदुजा, मतलब जिन्होंने फर्स्ट आईवीएफ बेबी जो है वो डिलीवर करवाया था, मतलब जो एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं। और फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी, ये जो एरिया होते हैं उसमें इन्होंने अच्छा सा मतलब अच्छा काम किया है, अच्छा इनका योगदान जो है वो है। ठीक है, अब इन दो के बारे में आप खुद से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इनका नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, और ये इन्होंने क्या जो है मतलब अचीवमेंट्स जो हैं वो की हैं। फिर भी मैं आपको एक गेस दे देती हूँ, इनमें से जो एक है उनका नाम है टेसी थॉम्स। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा मेन पर्पस है। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। बहुत अच्छे से सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं जो आपको थोड़ी मुश्किल भी लग सकती हैं। इन अ वर्ल्ड वेयर women's potential in science, technology, engineering and mathematics is being recognized beyond doubt, मतलब ऐसे वर्ल्ड में जहां पर विमेन की जो एबिलिटीज हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स में, जिनको एक अच्छी पहचान मिली है और जिनको मतलब कोई शक नहीं है जिसके ऊपर, मतलब जिस पे कोई शक नहीं कर सकता कि विमेन भी कुछ कर सकती हैं। सो इंडिया हैज सीन इट्स शेयर ऑफ ट्रेल ब्लेजर्स हु पेव द वे, मतलब वर्ल्ड में तो विमेन को जो है एक रिकॉग्नाइज किया ही गया है कि उनके अंदर भी पोटेंशियल होती है। इंडिया ने भी बहुत सारी ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने मतलब सबसे पहले जो है बहुत सारे काम किए हैं साइंस के फील्ड में। ठीक है, और जिन्होंने दूसरों के लिए रास्ता बनाया है, क्योंकि जब भी कोई पहली बार काम करता है फिर दूसरे जो होते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो ये जो है ट्रेल ब्लेजर्स आप देख सकते हो, पीपल हु आर द फर्स्ट टू डू समथिंग दैट अदर पीपल डू लेटर, उनको हम ट्रेल ब्लेजर्स कहते हैं, जो कि पहले कुछ करते हैं और फिर लोग उनको फॉलो करते हैं। तो मतलब कि इंडिया में भी ऐसी बहुत सी वुमेन जो हैं वो हुई हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम किसी काम को किया और बहुत अच्छी अचीवमेंट ली।
Today, the women behind ISRO's Mars Orbiter mission and Chandrayaan-3 are celebrated for their brilliance and achievements. यहाँ पे कहता है कि आज के टाइम में जो इसरो का मार्स का जो एक प्रोजेक्ट है, मिशन है, चंद्रयान-3 है, उसके अंदर विमेन जो है बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं और उनकी जो ब्रिलियंस और उनकी जो अचीवमेंट्स है ना, वो मतलब बहुत वेल नोन है, बहुत ही फेमस हो चुकी हैं। मतलब कि औरतें जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ऐसा नहीं है कि उनको प्रेज नहीं मिल रही है, उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है। ठीक है, मतलब वो वर्ल्ड फेमस हो गई हैं। However, the foundation was laid by early pioneers like बीबा चौधरी। लेकिन ये काम कोई आज ही नहीं हुआ, इसकी भी शुरुआत किसी ने की थी। मतलब आज के टाइम पे, ध्यान से सुनिएगा, आज के टाइम पे इसरो में, चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट में या और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में औरतें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। कहते हैं नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स कर रही हैं, बड़े अच्छे उनका काम जो है वो भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन इसकी जो शुरुआत की थी, इसकी जो नींव रखी गई थी, फाउंडेशन वाज लेड बाय अर्ली पायनियर्स, ऐसे पहले जो थे, ऐसे फेमस लोगों के द्वारा जिन्होंने मतलब इसकी शुरुआत की, जिसमें से एक नाम है बीबा चौधरी, इंडियाज फर्स्ट विमेन फिजिस्ट, जो कि कौन थी? इंडिया की पहली विमेन फिजिस्ट थी, हु कार्व्ड अ पाथ इन द मेल डोमिनेटेड फील्ड ऑफ फिजिक्स, जिन्होंने पुरुष प्रधान, मेल डोमिनेटेड का मतलब है पुरुष प्रधान, मतलब जहां पर मेल जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, मतलब उन्हीं की वहां पे एक मतलब उन्हीं का एक राज होता है। ऐसे फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में जहां पर मेल ज्यादा डोमिनेटिंग थे, वहां पर उन्होंने औरतों के लिए एक पाथ जनरेट किया, एक नया रास्ता बनाया। ठीक है, तो ये था बीबा चौधरी का मेन कंट्रीब्यूशन। एक तो वो क्या थी? फर्स्ट विमेन फिजिस्ट थी, और दूसरा उन्होंने मतलब अपने से बाद वाली जनरेशन्स में लेडीज के लिए, विमेन के लिए एक नया रास्ता बना दिया था, ताकि उनका रास्ता जो है वो थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन ये जो बिभा चौधरी हैं, इनका जो सफर था, इनकी जो जर्नी थी, वो इतनी आसान नहीं थी। अब हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सो एट अ टाइम व्हेन इंडियन विमेन स्ट्रगल टू सीक नॉलेज एंड इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब कहता है ये उस समय की बात है, मतलब उस टाइम पे जब इंडियन विमेन स्ट्रगल करती थी, मतलब उनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था ज्ञान लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और एक्सेस मतलब एजुकेशन में, पढ़ाई के क्षेत्र में बराबर अधिकार लेने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता था। आजकल तो देखो लड़के लड़कियां एक ही क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, सबके लिए सेम टीचर्स हैं, सेम स्कूल है, सेम माँ बाप जो है वो सेम अपॉर्चुनिटीज अपने बच्चों को देते हैं, है ना, सेम फैसिलिटीज देते हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों। लेकिन जब बिभा चौधरी मतलब जब स्टडी कर रही थी, तो उन्होंने ना सिर्फ स्टडी की थी, बल्कि उस चीज के लिए फाइट भी की थी कि उनको भी बराबर हक मिले एजुकेशन लेने का, नॉलेज लेने का। सो बिभा चौधरी emerged एज अ रेयर बीम ऑफ लाइट, तो वो एक नई प्रकाश की किरण की तरह आई। अ विमेन, और वो क्या थी? एक ऐसी औरत हु डिफाइड द odds एंड lit a path for others to follow। डिफाइड द odds मतलब अचीव्ड समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। तो बिभा चौधरी जो थी, वो ऐसी एक प्रकाश की किरण थी, एक ऐसी औरत थी जिन्होंने बहुत मुश्किलों के बाद भी कुछ अचीव किया और दूसरों के लिए रास्ता बनाया, ताकि दूसरी जो विमेन है वो उस रास्ते पे आसानी से चल सकें और अपनी मंजिल को हासिल कर सकें। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड बता रहा है। बोर्न इन 1913 इन कोलकाता, मतलब जो बिभा चौधरी थी उनका जन्म हुआ था कोलकाता में 1913 में। इन एन इंडिया दैट स्टिल फॉलोड द ट्रेडिशनल पाथ, ऐसे भारत में वो पैदा हुई थी जहां पर अभी तक भी वही ट्रेडिशनल चीजें चल रही थी कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना, लड़कियों को पढ़ना नहीं है, लड़कियां लड़कों से पीछे हैं। ठीक है, बिभाज स्टोरी वॉज एनीथिंग बट ऑर्डिनरी, मतलब उनकी जो स्टोरी है वो किसी से भी कम नहीं है, मतलब ये कोई सिंपल स्टोरी नहीं है। ठीक है, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। एनीथिंग बट ऑर्डिनरी का मतलब होता है कंप्लीटली डिफरेंट, मतलब उनकी जो स्टोरी है वो बहुत ही अलग है। शी वॉज अ साइंटिस्ट हु रोज नॉट ओनली अगेंस्ट द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ऑफ वुमेन बट ऑल्सो अमिट्स द टावरिंग जायंट्स ऑफ साइंस। देखो वो कहता है कि वो एक ऐसी साइंटिस्ट थी जो कि ना केवल जो सोसाइटी में जो मतलब एक विमेन से एक्सपेक्टेशंस की जाती थी कि बस वो घर पे काम करें, अपना घर संभालें, अपने हस्बैंड को संभालें, अपने बच्चों को संभालें, बल्कि ना तो सिर्फ वो उसके अगेंस्ट गई, बल्कि उन्होंने
अमिट्स द टावरिंग जाइंट्स ऑफ साइंस, टावरिंग मतलब वेरी हाई और ग्रेट, बल्कि उन्होंने बहुत ग्रेट जो साइंस के जो जाइंट्स थे, मतलब जो दानव थे, राक्षस थे, मैन हुज नेम द वर्ल्ड वुड कम टू सेलिब्रेट, ऐसे ऐसे आदमियों के नेम, जाइंट्स के, मैन के, ऐसे ऐसे आदमियों के नेम जिनको संसार बहुत अच्छे तरह से जानता था। एंड वाइल्स हर्स वाज विस्पर्ड ओनली इन द हॉल्स ऑफ दोज हु रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रिलियंस, और जबकि बिभा चौधरी का नाम बस बड़े आराम से धीरे से आवाज में लिया जाता था, सिर्फ उन हॉल्स में जहां पर कुछ लोग उसकी ब्रिलियंस को पहचानते थे। देखो, थोड़ी सी लैंग्वेज जो है इस चैप्टर की काफी डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, बट आपको मेन जो है वो इसका ग्रास्प समझ में आना चाहिए। इस पैराग्राफ में वो ये कहता है, नंबर एक तो ये जो कह रहा है ना जाइंट्स ऑफ साइंस, इसका मतलब है कि साइंस के फील्ड में पुरुषों का अधिकार था, जेंट्स का, ठीक है। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े आदमी थे, बड़े बड़े दिग्गज थे जिनका नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस था, तो उनके बीच में बिभा चौधरी ने अपनी जगह बनाई थी, ठीक है। मतलब बिभा चौधरी, एक तो उन्होंने सोसाइटी के अगेंस्ट गई, वो कि उनको सब बोलते थे, बोलते होंगे ना कि भाई घर पे रहो, शादी कर लो, बच्चे पैदा करो और अपना घर संभालो, एक तो वो इन चीजों के अगेंस्ट गई, और फिर दूसरा उनके सामने क्या था, उन्होंने इतने सारे आदमियों के बीच में अपना नाम भी बनाना था, ठीक है। तो ये उसके मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल काम था, और उसका जो नाम था वो बड़े बस एक हॉल के अंदर धीरे धीरे से बुड़ करके लिया जाता था कि भाई हाँ ठीक है, इंटेलिजेंट तो है, लेकिन उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। उसके बाद है बिबाज परसिस्टेंस इवेंचुअली अर्नड हर अ प्लेस एट द बॉस इंस्टीट्यूट, मतलब जो बिभा की जो मतलब पावर थी, जो उसके अंदर एक मतलब एक एबिलिटी थी किसी डिफिकल्ट काम को करने की, धीरे धीरे उससे क्या हुआ, फाइनली उससे क्या हुआ, उसको बॉस इंस्टीट्यूट में जगह मिल गई, ठीक है, काम करने के लिए। शी हैड ऑलरेडी बिगिन टू चिप अवे at the walls of exclusion, becoming the first Indian women to excel in high energy particle physics। अब देखो यहां पर क्या है, चिप अवे का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना, हटाना। तो उसने अपनी जो है ऑलरेडी ये स्टार्ट कर लिया था कि किस तरह से वो सोसाइटी में जो पुरानी जो चीजें थी, मतलब पुराने जो रिचुअल्स थे, उनको धीरे धीरे वो खत्म कर रही थी, स्लोली ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स, ठीक है। मतलब उसके सामने जो भी मुसीबतें थी, जो भी उसके सामने बैरियर्स थे, धीरे धीरे वो उनको खत्म करती जा रही थी, उनको निकालती जा रही थी, और वो क्या बनती जा रही थी, और वो फर्स्ट इंडियन विमेन बन गई थी जो कि हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स में काम कर रही थी, ठीक है, और बहुत अच्छा काम कर रही थी। कहने का मतलब ये है कि बिभा चौधरी एक तरफ तो समाज से लड़ रही थी अपनी जगह बनाने के लिए, और दूसरी तरफ ये था कि वो अपने फील्ड में भी काम कर रही थी। अदरवाइज मतलब बहुत से होते हैं जो सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, हम तो काम नहीं कर पाए, हमारे अंदर टैलेंट तो था बट हमसे हुआ नहीं। लेकिन उसको देखो, वो डबल प्रेशर जो है वो फेस कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रेकिंग बाउंड्रीज। अब एक चीज और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एड ऑन करूंगी कि बिभा चौधरी की स्टोरी हमें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि कई जो हैं हमारे पास ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिनको जीते जी फेम ही नहीं मिली, जीते जी उनको किसी ने जाना ही नहीं, उनके मरने के बाद उनका नाम रोशन हुआ। तो ठीक है, इसीलिए बिभा चौधरी का जो नाम है वो यहाँ पे हमारे सामने आया है। अब है नेक्स्ट हमारा पार्ट है ब्रेकिंग बाउंड्रीज। इन 1945 बिबाज अकेडमिक जर्नी टुक हर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, मतलब फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में पढ़ने के लिए चली गई, ठीक है। मतलब ये उनका एक सफर की शुरुआत हो गई अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेलिब्रेटेड नोबल लेटरेट पैट्रिक एमएस ब्लैकेट। शी डेल्व डीपर इनटू द फील्ड ऑफ कॉस्मिक रेज, मतलब ये जो नोबल लॉरेट थे पैट्रिक एमएस ब्लैकेट, इनकी गाइडेंस में, इनके अंडर उसने काम किया बिभा चौधरी ने, और उसने बहुत ही मतलब अच्छे से अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू किया, कौन से फील्ड में, फील्ड ऑफ कॉस्मिक रेज में, ठीक है। ये फिजिक्स का कोई मतलब टर्म है, कॉस्मिक रेज में उसने काम किया। हर पीएचडी थीसिस ऑन कॉस्मिक रेज, अब जब उन्होंने पीएचडी की और एक थीसिस लिखी कॉस्मिक रेज पे, अर्नड लोकल रिकॉग्निशन, तो उसको काफी पहचान मिली वहां आसपास, विद न्यूज़पेपर्स इंट्रोड्यूसिंग हर एज इंडियाज न्यू वुमेन साइंटिस्ट, मतलब उसका नाम न्यूज़पेपर में आया, मतलब वहां पे उसको लोकल काफी रिकॉग्निशन मिला, काफी ज्यादा प्रेज मिली, और उसमें उसका नाम न्यूज़पेपर में भी आया जिसमें उसको इंडिया की एक न्यू वुमेन साइंटिस्ट कहा गया। शी हैज एन आई फॉर कॉस्मिक रेज, और साथ में ये भी कहा गया कि उसके अंदर एक अलग ही
इंटरेस्ट है, अलग ही मतलब उसके अंदर एक पावर है कि वो कॉस्मिक रेज पे काम कर सकती है। ठीक है, क्योंकि हर किसी के इंटरेस्ट की बात नहीं होती है, मुझे मुझे शायद पता भी नहीं है कि कॉस्मिक रेज का मतलब क्या है ना। तो ये उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। तो ये चीज काफी फेमस हुई कि भाई ऐसी एक इंडिया की विमेन साइंटिस्ट है जो इस चीज में काम करना चाहती है और मतलब अच्छा काम कर रही है और उसको इंटरेस्ट भी है, उसको अच्छी पहचान है इस चीज की, मतलब वो ऑब्जर्वेंट है। ठीक है, दिस टाइटल, अब ये जो उसको टाइटल मिला था इंडियाज न्यू वुमेन साइंटिस्ट एंड हैज एन आई फॉर कॉस्मिक रेज, दिस टाइटल रिफ्लेक्टेड द how she inspired in a world still skeptical of her capabilities। ठीक है, मतलब ये जो अब उसको टाइटल मिला था इसकी वजह से पूरा संसार जो है हैरान हो रहा था, मतलब पूरा संसार में एक वंडर की जो एक रिफ्लेक्शन थी। और ऐसे वर्ल्ड में जो आज भी मतलब अभी भी स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल, जो अभी भी उसकी कैपेबिलिटीज को लेकर डाउटफुल था कि वो क्या कभी कुछ कर भी पाएगी। उसके बाद है इन एन एरा मार्क्ड बाय टॉवरिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज, बिबा वाज ऑफन ऑन द कस्प ऑफ ग्रेटनेस बट रिमेन्ड इन द शैडोज ऑफ हर मेल काउंटर पार्ट। देखो ये बहुत अच्छा एक पार्ट है चैप्टर का, मतलब कहता है कि एक ऐसा जो एक एरा था, एक ऐसा जो टाइम था जहां पर बड़ी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, बिभा हमेशा एक ऐसी एज पे, ऐसे किनारे पे पहुंच जाती थी जहां उसको ग्रेटनेस मिलने ही वाली होती थी, लेकिन वो हमेशा पीछे रह जाती थी, मतलब हमेशा उसका काम छुप जाता था उसके मेल काउंटर पार्ट्स की अचीवमेंट्स के पीछे। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक ही जगह पे बिभा काम कर रही है और उधर उसके कुछ मेल काउंटर पार्ट्स मतलब जो उसके साथ काम करने वाले, उसके मतलब उसी के फील्ड में कुछ मेल्स होते थे वो काम कर रहे होते थे, कुछ जेंट्स। तो क्या होता था, मतलब हर बार उसको एक, जब भी उसको एक अचीवमेंट मिलती ऐसा लगता था कि अब उसको ग्रेटनेस मिल जाएगी, लेकिन हर बार उसका जो एक पहचान जो है वो नहीं बन पाती थी और वो पीछे अंधेरे में ही रह जाती थी और उसके जो मेल काउंटर पार्ट्स होते थे उनका नाम रोशन हो जाता था। उसके बाद है हर मोस्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन, उसका जो सबसे ज्यादा रिमार्केबल जो कंट्रीब्यूशन था, दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ पाइमेसन्स सब एटॉमिक पार्टिकल। ये भी फिजिक्स की एक टर्म है, तो उसने ये जो डिस्कवरी की थी पाइमेसन्स की। ठीक है, तो उसके बाद क्या ये सबसे मतलब उसका इंपॉर्टेंट काम था हर नॉमिनेशन फॉर अ नोबेल प्राइज। अब देखो 1955 में बाय एरविन श्रोडिंगर, उसको जो है नोबेल प्राइज के लिए उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिया था, रेकमेंड किया था कि भी इसने बहुत अच्छा काम किया, इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इट वॉज दो अनसक्सेसफुल, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा, कामयाब नहीं हुआ। रिफ्लेक्टेड हर रिमार्केबल टैलेंट। ठीक है, और इससे क्या था, उसका एक बहुत अच्छा जो टैलेंट है वो मतलब रिफ्लेक्ट हुआ था, सामने आया था। हर लाइफ, उसकी जो लाइफ थी फुल ऑफ चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स, उसकी जो लाइफ थी वो बहुत सी चैलेंजेस और स्ट्रगल से भरी हुई थी। वॉज मार्क्ड बाय एन अपहिल बैटल टू बी हर्ड एंड सीन इन द फील्ड ऑफ साइंस। मतलब ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि कोई उसने युद्ध किया हो, मतलब एक पूरी उसकी लड़ाई की तरह एक उसकी जो लाइफ थी वो बीती थी। कहने का मतलब ये है कि उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था और ऐसी लड़ाई मतलब जो कि साइंस के फील्ड में थी। ठीक है, उसके बाद चौधरी नेवर रिसीव्ड एनी अवार्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, मतलब जब तक वो जिंदा थी उसको कोई अवार्ड नहीं मिला, बट कंटिन्यूड हर वर्क टायरलेसली। लेकिन देखो बिना मोटिवेशन मिलते हुए भी उसने अपना काम कंटिन्यू रखा, बिना थके बिना रुके। ठीक है, मतलब ये थी उसके अंदर एक विल पावर, एक डिटर्मिनेशन कि भाई कुछ नहीं उसको हासिल हो रहा था, उसका नाम भी नहीं बन रहा था अभी तक, पर फिर भी अपना काम किए जा रही है। और कितना उसने स्ट्रगल किया, मतलब अपने फील्ड में तो करना ही करना था, उसके अलावा सोसाइटी से भी लड़ रही है अपनी जगह बनाने के लिए। उसके बाद है इन 1949 अपॉन हर रिटर्न टू इंडिया, जब वो रिटर्न इंडिया वापस आई, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन फैकल्टी मेंबर एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, तो वहां पे वो फर्स्ट विमेन फैकल्टी मेंबर बनी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, पर्सनली सिलेक्टेड बाय होमी जे भाभा, जिसको किसने, होमी जे भाभा ने पर्सनली सिलेक्ट किया था खुद, क्योंकि उनको पता था कि वो बहुत अच्छा कर रही है। Chaudhary's contribution spanned across research institutes like the Physical Research Laboratory in Ahmedabad and the Saha Institute of Nuclear Physics in कोलकाता। मतलब उसकी जो
रिसर्च एरिया थे वो स्पैन हो रहे थे, वो मतलब काफी अच्छा काम कर रही थी, अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रही थी। ये दो इंस्टीट्यूशंस के नाम है यहाँ पर, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद में एंड साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन कोलकाता में। दिस इज वेयर शी कंटिन्यूड हर वर्क ऑन कॉस्मिक रेज। यहाँ पर उसने अपना कॉस्मिक रेज पे काम जो है वो कंटिन्यू रखा एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स उन पे भी काम कंटिन्यू रखा। थ्रू डिकेड्स ऑफ क्रूशियल रिसर्च फ्रॉम कॉलर गोल्ड माइंस टू द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अंडर द मेंटोरशिप ऑफ विक्रम साराभाई। ठीक है, मतलब देखो ये जो उसने मतलब कई दशकों तक जो है एक क्रूशियल रिसर्च की, कोलर गोल्ड माइन से लेकर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी तक, और किसकी मेंटरशिप के अंडर, विक्रम साराभाई की मेंटोरशिप के अंडर। बिभा के जो काम थे मतलब वो चुपचाप अपना काम करती जा रही थी। बिभाज वर्क वेंट ऑन क्वाइटली, बिना शोर मचाए, बिना लोगों को साबित किए, वो चुपचाप अपना काम कर रही थी। एज शी रिमेन्ड इन द पेरिफेरी ऑफ इंडियन साइंटिफिक एक्लेम, और जैसे कि वो मतलब एक बाउंड्रीज के अंदर ही रही और उसको कोई खास रिकॉग्निशन भी नहीं मिला। एक्लेम मतलब प्रेज, उसको कोई बहुत ज्यादा प्रेज भी नहीं मिली, एंड पेरिफेरी मतलब बाउंड्रीज, मतलब वो बाउंड्रीज के अंदर रह के अपना काम किए जा रही थी। शी पास्ड अवे इन 1991। 1991 में उनकी डेथ हो गई। हर स्टोरी अनटोल्ड, हर नेम लार्जली फॉरगॉटन, मतलब उसकी जो स्टोरी थी वो अनटोल्ड ही रह गई, किसी को बताई भी नहीं गई, और उसका जो नेम था वो धीरे धीरे बहुत बड़े लेवल पे मतलब लोग उसको भूलते गए। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो वापस हाईलाइट में आया। वो कैसे आया? द लेगेसी ऑफ बिभा चौधरी एंड टुडेज वुमेन इन इंडियन स्पेस। द स्टार्स आर नॉट मेंट टू रिमेन हिडन फॉरएवर इन 2009। सॉरी, यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो रहा है। इन 2019 द इंटरनेशनल Astronomical Union honored her legacy by renaming a star in the constellation Leo HD 86081 as Biba, meaning beam of light। यहाँ पे अब कहने का मतलब क्या है कि जो स्टार्स होते हैं वो हमेशा के लिए छुपे नहीं रह सकते। मतलब बादल कितने भी घने क्यों ना हो, काले क्यों ना हो, जो स्टार्स हैं वो कभी ना कभी तो दिखाई देते ही हैं। सो इन 2019 वापस विभा चौधरी का नाम आया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसको ऑनर किया कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, और उनके नाम पे ये जो लियो HD 86081 में एक स्टार था, एक कॉन्स्टिलेशन, स्टार इन द कॉन्स्टिलेशन, उसका नाम बिभा रखा, जिसका मतलब था बीम ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की रोशनी की एक किरण। यहाँ आप पिक्चर में भी देख सकते हो ये बिभा। ठीक है, विभा हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं। वो वेस्ट बंगाल से थी तो इसीलिए वहां पर जो इस टाइप से प्रोनाउंसिएशन होती है व को ब बोलते हैं, तो इसीलिए उसका नाम विभा बताया जाता है। फिटिंगली शी इज नाउ अ स्टार इन हेवन, अ सिंबल ऑफ द लाइट शी ब्रॉट टू इंडियन साइंस। देखो अभी भी मतलब ऐसा समझते हुए कि वो एक स्टार इन हेवन है, क्योंकि अभी दुनिया में तो है नहीं, और एक सिंबल ऑफ लाइट जो उन्होंने इंडियन साइंस में लाया, उसकी एक सिंबल है। अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू अ वुमेन whose life was a radiant example of tenacity, brilliance and quiet determination। मतलब ये उस लेडी को, उस वुमेन को एक ट्रिब्यूट की तरह था, जिसने अपनी जो लाइफ है, ब्रिलियंस, डिटर्मिनेशन एंड टेनेसिटी, मतलब डिटर्मिनेशन टू कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, इनका एक बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो सेट किया कि मतलब वो कुछ भी प्रेज ना मिलने के बावजूद उन्होंने कॉन्टिन्यूसली अपना काम किया। In 2020, the government of India declared a chair professorship in her name। ठीक है, 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उनके नाम पे एक पोजीशन जो है वो मतलब एक प्रोफेसरशिप जो है वो उनके नाम पे फाइनल की, डिक्लेयर किया। मतलब ये सब उनको अब ऑनर दे रहे थे। अब वो मर चुकी हैं, अभी वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी उनका जो नाम है वो धीरे धीरे फेमस हो रहा है और उनको एक पहचान मिल रही है। उसके बाद है फास्ट फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट डे। अगर हम आज की बात करें, एंड द एडवांसमेंट मेड बाय वुमेन इन इंडियन साइंस, और अगर हम जो जो औरतों ने तरक्की की है इंडियन साइंस में, वुमेन ने जो अपना प्लेस बनाया है, इट रिफ्लेक्ट चौधरीज पायनियरिंग स्पिरिट एंड द प्रोग्रेस शी हेल्प्ड इग्नाइट। ये मतलब सारे बिभा चौधरी के एफर्ट्स को ही रिफ्लेक्ट करता है और उसकी प्रोग्रेस को दिखाता है, जो कि उन्होंने एक लाइट हमें जो है दिखाई है। Women in ISRO, for instance, are no longer participants but leaders in missions that make global headlines। मतलब आजकल जो है औरतें इसरो में सिर्फ पार्टिसिपेंट्स ही नहीं है बल्कि वो लीडर्स भी है, मतलब वो लीड भी करती हैं बहुत सारे मिशंस को, और ग्लोबल हेडलाइंस वर्ल्ड लेवल पे उनकी मतलब वो अप्रिशिएट की जाती हैं, उनके प्रेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है।
वन सच, अब ऐसा ही एक और एग्जाम्पल दे रहा है, वन सच ल्यूमिनरी इज डॉक्टर रितु करिढाल श्रीवास्तव, पॉपुलरली रेफर्ड टू एज द रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया भी था कि ये जो अब नेक्स्ट जो नाम है वो रितु करिढाल और श्रीवास्तव इनका नाम है, जो कि जिनको रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हर pivotal role in ISRO's Mars orbiter mission and subsequent leadership in Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3 reflect the leaps women have made in STEM in India। ठीक है, मतलब उनका जो रोल है इसरो के मार्स मिशन में, मार्स ऑर्बिट मिशन में, और उसमें जो कोई चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 में उन्होंने जो लीडरशिप किया, ठीक है, उसमें जो उनका जो मतलब कंट्रीब्यूशन है वो दिखाता है कि किस तरह से विमेन जो है वो स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक एक के बाद एक जो है जंप करती जा रही है, मतलब अपना नाम बड़े अच्छे से उन्होंने बना लिया है इन स्टेम इन इंडिया। स्टेम वही साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, इसके एरिया में, स्टेम के एरिया में उन्होंने अपना बहुत अच्छा जो जगह है वो बना ली है। ओवर 50 वुमेन, लगभग 50 से ऊपर लेडीज हैं, विमेन है, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू चंद्रयान 3, जिन्होंने चंद्रयान 3 में कॉन्ट्रीब्यूट किया, एंड देयर सक्सेस इज बिल्ट अपॉन द शोल्डर्स ऑफ पायनियर्स लाइक बिभा चौधरी। लेकिन उनकी जो सक्सेस है वो किसके मतलब किसके कंधों पे उसका भार रहा हमेशा से, बिभा चौधरी जैसी लेडीज पे। देयर रोल्स इन डेवलपिंग ऑटोनोमस सिस्टम्स फॉर स्पेसक्राफ्ट एंड मैनेजिंग मिशन क्रिटिकल ऑपरेशन हाईलाइट द कैपेबिलिटीज ऑफ वुमेन इन पुशिंग इंडिया स्पेस प्रोग्राम फॉरवर्ड। अब उनकी जो रोल्स थे, मतलब कैसे, जो कि उन्होंने इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाए स्पेसक्राफ्ट में, मैनेजिंग मिशन क्रिटिकल ऑपरेशन, ठीक है, हाईलाइट, ये सब क्या हाईलाइट करता है, ये हाईलाइट करता है विमेन की कैपेबिलिटीज को इन पुशिंग इंडिया स्पेस प्रोग्राम फॉरवर्ड, जिसने कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को भी एक दिशा दी है, उसको भी आगे बढ़ाया है। मतलब बिभा चौधरी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, उन्होंने एक पाथ बनाया और उस पे चल के अभी जो विमेन है वो इंडियन स्पेस प्रोग्राम को काफी आगे लेके जा रही हैं और अच्छा नाम कमा रही हैं। उसके बाद है फ्रॉम शैडोज टू द स्टार्स, द जर्नी फ्रॉम बिभा चौधरीज एरा, जो बिभा चौधरी का जो टाइम था वहां से लेकर आज तक की टुडेज वुमेन साइंटिस्ट, आज तक की जो उनकी जर्नी है, हैज बीन लॉन्ग एंड आर्डियस, मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट रही है, जिसके अंदर उन्होंने बहुत एफर्ट्स, बहुत एनर्जी लगाई, बट इट इज ऑल्सो इंस्पायरिंग, लेकिन ये इंस्पायरिंग भी है क्योंकि इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। द स्ट्रगल्स चौधरी फेस्ड आर अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ हाउ फार वी हैव कम। जो चौधरी का जो स्ट्रगल था, इससे हमें एक क्लियर रिमाइंडर मिलता है कि हम कितनी आगे आ गए हैं, कितनी आगे बढ़ गए हैं, एंड हाउ मच फर्दर वी हैव टू गो, और हमें अभी कितनी और आगे जाना है। बट विद एवरी कॉस्मिक अचीवमेंट, लेकिन जैसे ही कोई कॉस्मिक अचीवमेंट होती है, हर कॉस्मिक अचीवमेंट के साथ, बी इट लैंडिंग ऑन द मून, चाहे वो मून पे लैंड करने की बात हो, चाहे मार्स पे पहुंचने की बात हो, दीज वुमेन प्रूव दैट जर्नी इज वेल वर्थ इट। ठीक है, इन औरतों ने ये साबित कर दिया कि उनकी जो जर्नी थी वो काफी जस्टिफाइड है, उसका मतलब कोई उसका तोड़ नहीं है। बिभा चौधरीज लेगेसी लिव्स ऑन, बिभा चौधरी की जो लेगेसी है वो आज भी जिंदा है। हर स्टोरी कंटिन्यूज टू इंस्पायर यंग वुमेन टू परस्यू देयर पैशंस, ब्रेक बैरियर्स एंड लीव देयर मार्क ऑन द वर्ल्ड। उनकी जो स्टोरी है वो आज की औरतों को इंस्पायर करती है ताकि वो अपने पैशन को फॉलो करें, बैरियर्स को तोड़कर आगे बढ़ें और वर्ल्ड में अपने निशान छोड़े, मतलब अपने मार्क बनाएं ताकि लोग उनको फॉलो करें। वेदर एक्सप्लोरिंग कॉस्मिक रेज और सेंडिंग रॉकेट्स टू मार्स, चाहे कॉस्मिक रेज को एक्सप्लोर करने की बात हो, चाहे मार्स में रॉकेट भेजने की बात हो, इंडियाज वुमेन साइंटिस्ट आर राइटिंग द नेक्स्ट चैप्टर इन अ स्टोरी दैट बिभा चौधरी हेल्प्ड बिगिन। इंडिया की जो विमेन है, विमेन साइंटिस्ट हैं, वो इस स्टोरी में नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे चैप्टर्स लिखती जा रही हैं, एक के बाद एक चैप्टर जोड़ती जा रही हैं, और उस ऐसी स्टोरी को जिसको बिभा चौधरी ने शुरू करने में हेल्प की थी। मतलब बिभा चौधरी ने उस स्टोरी की स्टार्टिंग की और आज की जो विमेन साइंटिस्ट हैं वो उसमें वन आफ्टर वन चैप्टर्स ऐड ऑन करती जा रही हैं, एक के बाद एक अचीवमेंट्स करती जा रही हैं। एज द स्टार्स ऑफ इंडियन साइंस शाइन ब्राइटर, जैसे ही इंडियन साइंस के जो स्टार्स हैं वो और ज्यादा ब्राइटर शाइन करते हैं, बिभा चौधरी द बीकन, बिभा चौधरी जो हैं, जो कि एक बीकन, द बीम ऑफ लाइट, बीकन मतलब एक गुड एग्जांपल दैट गिव्स पीपल होप एंड एनकरेजमेंट। बीकन होता है जैसे एक ऐसा प्रकाश पुंज, हम उसको बोलते हैं, जो दूसरों को लाइट देता है, दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। विल ऑलवेज गाइड द वे। सो बिभा चौधरी
जो कि एक प्रकाश पुंज बन गई हैं, एक ऐसी लाइट बन गई हैं, एक ऐसी किरण बन गई हैं जो कि हमेशा दूसरों के रास्ते में, मतलब दूसरों के रास्ते को गाइड करती हैं, दूसरों के लिए हमेशा एक इंस्पिरेशन बनी रहेंगी और हमें रास्ता दिखाती रहेंगी। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर बिभा चौधरी के बारे में। मुझे तो पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट अ चैप्टर, दिस इज लाइक अ स्टोरी एंड इंस्पिरेशन। मतलब एक ऐसी आपके सामने एक ऐसा कंटेंट है ये, जिससे खास तौर पे लड़कियों को ये चीज सीख मिलती है कि भाई आपके काम को कोई प्रेज करे ना करे, आपको कुछ अप्रिसिएशन मिले ना मिले, आप अपना काम करते जाओ। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं ना, कोई अवार्ड तो मिला नहीं, कोई प्राइज तो मिला नहीं, किसी ने प्रेज तो किया ही नहीं, हम क्यों करें, हम छोड़ ही देते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गिव अप कर देते हैं। नहीं, आप अपना काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अगर आपके काम में सच में कुछ दम है तो वो एक दिन अपने आप दुनिया की नजरों में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस लेसन से सीखते हैं। और बिभा चौधरी भाई सच में, मैंने तो सच में नाम अभी सुना, मुझे नहीं पता था, क्योंकि साइंस का मेरा ज्यादा बैकग्राउंड भी नहीं है। अगर आपने भी पहले सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो बिभा चौधरी के बारे में और पढ़ना। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रही इनकी, बहुत ही इंस्पायरिंग है और आपको सच में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।